झारखंड पुलिस लोगों की समस्याओं का समाधान कर उनके आंसू पोंछने और त्वरित न्याय का एहसास कराने के लिए अपनी टीम के साथ जन शिकायत समाधान शिविर के जरिए एक साथ झारखंड के सभी जिलों में उतरी और लोगों की समस्याएं सुनी। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का यह दूसरा एपिसोड था। झारखंड के पुलिस महानिदेशक बनने के बाद अनुराग गुप्ता ने इस तरह के कार्यक्रम के जरिए झारखंड पुलिस की सेवा के लक्ष्य को साकार करने की कोशिश की है और जनता को संवेदनशील प्रशासन का एहसास कराने का एक प्रयास किया है। झारखंड के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किए गए, लोगों की समस्याएं सुनी गई, समस्या का समाधान का प्रयास किया गया और बहुतों की शिकायतों को दर्ज कर उसे समाधान की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया। बोकारो के 4 स्थानों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में फरियादियों की फरियाद सुनी गई, उनके आंसू पोंछने का भरोसा देते हुए यह साफ किया गया कि जिनकी भी जायज़ शिकायत है उस पर नियम संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में जब फरियादियों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो तरह तरह की शिकायत आई। कुछ शिकायत भू माफिया से जुड़ी हुई थी, कुछ शिकायत पुलिस से थी कि शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुए, कुछ शिकायत पारिवारिक भी रहे। ऐसी शिकायतों के आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। बोकारो के एसपी ने पुलिसकर्मियों को यह संदेश दिया कि फरियादियों की जगह पर वे खुद को खड़ा कर उनकी समस्या को अपना समझे तो उन्हें लोगों का दर्द समझ में आएगा। होना चाहिए, इसमें कोई आपस में ब्लेम करना ठीक नहीं है। दूसरा बात है कि आपके साथ समस्या हुआ है, हम पहले ही बता चुके हैं, सभी पुलिसकर्मी को एज ए विक्टिम की तरफ से होते हुए सुनना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसे घटना होता तो आपको कैसा लगता और उस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो उनका शिकायत है कि एफआईआर नहीं हुआ था, तो इसका एफआईआर हो जाना चाहिए, अगर आज ही हो जाना चाहिए बिल्कुल उनका एफआईआर। और जैसे आवेदन है, पुराना आवेदन दिया है, ये सही नहीं है कि उसका फ्रेश आवेदन होना चाहिए, वो आना चाहिए। पुराना आवेदन दिया गया उसी में आपका एफआईआर हो जाना चाहिए, आपका एफआईआर हो जाएगा। अगर नहीं, आज जब बोकारो के विभिन्न शिविरों में शिकायत और समाधान के प्रयास किए गए तो अधिकांश शिकायत जमीन पर कब्जे को लेकर आई और भी कई तरह की शिकायतें आई। तो हम मेरे पति ना हमको ना घर से बाहर निकाल देते थे, खाना पीना कुछ भी नहीं देते। तो उसी का बारे में भरण पोषण सबका बारे में हम लोग रिपोर्ट लिखवाए थे। तो वहाँ पर मैडम दिए थे कि दे देना, तो बोले थे कि फोन आएगा, तो अभी तक फोन नहीं आया। बोले कि नंबर दे देना, तो हम लोगों के पास नंबर नहीं था, तो सोचे कि नंबर मांग के दे देंगे, तो फिर नंबर मिला, तो अभी तो टाइम नहीं मिला, तो हम लोग नहीं गए थे। एक नाम पे मेरे से पैसा लिया गया था, लेकिन वो नौकरी भी नहीं हुआ। अफसर ये पैसा के लिए डिमांड करने पे हम लोग को तो पैसा भी नहीं मिला। सर पिछले बार जो जन सेवा हुआ था सर, उसमें भी हम आए हुए थे। तो आप पैसा किसको दिए थे? सर एक हमारे पड़ोसी हैं प्रभाकर मिश्रा, उनको किस ग्राउंड पर पैसा दिए थे? मैंने पहले से जान पहचान था, किसी का नौकरी वो लगवाए थे क्या? नहीं सर। तो आप पैसा क्यों दे दिए? पहला क्वेश्चन। अब आप मैंने अपने शुरुआती स्पीच में ही बोला। कुछ अलग तरह की भी शिकायत थी जिसमें लोगों की अपनी बातें थी। किसी को अपने परिवार से शिकायत थी तो किसी को एफआईआर दर्ज होने की शिकायत थी, किसी को अपने परिवार और अपने पति से शिकायत थी। कई तरह के मामले सामने आए। किसी को नौकरी की शिकायत थी कि नौकरी के लिए पैसे लिए गए और फिर उन्हें नौकरी नहीं दिलाई गई। हम लोग अभी घर आने के लिए नहीं है, इधर उधर भटक के हम लोग इधर आना पड़ रहा है। माँ है ना होटल में काम करती है, हम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अभी हम लोग को रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। और जब थाना जाते हैं ना केस करने के लिए, तो बड़ा बाबू है ना हम लोग से अच्छा से बात भी नहीं करते हैं, है ना। 3 साल से 2021 का है ना एप्लीकेशन देते कि यहाँ वहाँ थाना एसपी के पास भी जाते हैं, डीसी के भी पास भी जाते हैं, लेकिन मेरा कार्रवाई सुनवाई नहीं होता है। 12 थाने पड़ता है सर। इस बार है ना केस हुआ है, लेकिन इस बार केस हुआ है, बड़ा बाबू है ना ठीक है कार्रवाई हो। कुछ अलग तरह की भी शिकायत थी जिसमें लोगों की अपनी बातें थी। किसी को अपने परिवार से शिकायत थी तो किसी को एफआईआर दर्ज होने की शिकायत थी, किसी को अपने परिवार और अपने पति से शिकायत थी। कई तरह के मामले सामने आए। किसी को नौकरी की शिकायत थी कि नौकरी के लिए पैसे लिए गए और फिर उन्हें नौकरी नहीं दिलाई गई। द्वारा जो जन शिकायत समाधान दिवस आज मनाया जा रहा है, उसमें डिफरेंट टाइप के मामले आए हैं सामने, जिसमें कुछ भूमि विवाद हैं, कुछ डिवोर्स के मामले थे, कुछ सिविल नेचर के मामले थे। तो सभी में कानून की जानकारी लोगों को दी गई और एक जागरूकता शिविर के रूप में भी इसको मनाया गया, ताकि लोगों को
जो पुलिस के नंबर्स डायल नंबर्स होते हैं उनकी जानकारी दी गई, ताकि और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये बताया भी गया वो रिस्पॉन्स आवर जो है अभी नवंबर में बोकारो ज़िले का डायल 112 पर वो 12 मिनट का है, तो बहुत अच्छा है। और इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में पुलिस और प्रशासन के बीच प्रति विश्वास जगता है। और जिनका FIR लॉज नहीं हुआ था, उनकी शिकायत थी कि मेरी FIR लॉज नहीं हुई है, उनको FIR लॉज भी किया गया है। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। इसमें आम नागरिक को भी सहयोग करना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि ऑन स्पॉट बहुत सारे मामलों का निष्पादन हो सके। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आई शिकायतों का अगर निपटारा कायदे से किया जाए और लोगों को पुलिस त्वरित न्याय दे पाने में सक्षम होती है तो न केवल पुलिस की जनता से दूरियां घटेगी, बल्कि जन सहयोग के माध्यम से जहां पुलिस अपराध नियंत्रण में कामयाब होगी, वहीं पुलिस की छवि भी आम जनमानस में शासन की नहीं सहयोगी के रूप में उभरकर सामने आएगी। जनता का भरोसा जीतकर पुलिस सेवा ही लक्ष्य को हासिल कर सकती है, और यह हुआ तो फिर पुलिस का टैगलाइन सेवा ही लक्ष्य है कामयाब होकर अपनी सार्थकता सिद्ध करेगी। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।